हमने 15 साल तक बिहार में एक सुशासन की सरकार देकर के जीडीपी के मामले में, कृषि विकास के दर के मामले में, बिजली, पानी, सड़क जैसे विषयों में बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाया है। और हमारे संकल्प पत्र में सरकार के अनुभव, संकल्प, विश्वास के आधार पर हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र को लेकर के आए हैं। हमारा ये मानना है कि कोरोना की इस लड़ाई में चाहे गरीब आदमी को जनधन के खाते में पैसा पहुंचाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में उनको राशि पहुंचानी हो, और चाहे छठ तक उनके लिए फ्री राशन की व्यवस्था करनी हो, इसको पूरा करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से संकल्प हुई है। अब कोरोना की वैक्सीन तीसरे चरण में भी आ गई है, तो निश्चित रूप से हम बिहार को जब वैक्सीन आने के बाद निःशुल्क टीकाकरण करके बिहार को कोरोना मुक्त राज्य करेंगे। बिहार के विकास की दृष्टि से यहाँ कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं और बिहार में भी 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन होने जा रहा है। 1000 फार्मर प्रोड्यूस का ऑर्गेनाइजेशन का गठन होने के बाद औसतन भी अगर उसमें 1000 किसान जुड़ते हैं तो 10 लाख रोजगारों के अवसरों की वृद्धि होती है। आईटी के क्षेत्र में बिहार के युवा बहुत काम कर रहे हैं, देश में आईटी का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो हर साल 1 लाख रोजगार आईटी के क्षेत्र में भी उपलब्ध होने की बात है। बिहार में पानी का बहुत बड़ा भंडार है और मीठे पानी की मछलियों का बहुत बड़ा भंडार है, तो मछली उत्पादन में बिहार के उत्पादन को दुगना करने का विषय है। बिहार में फसल के एमएसपी का विषय है। अभी तक दलहन का एमएसपी नहीं था, लेकिन दलहन को भी एमएसपी पे खरीदने का विषय है। सबसे बड़ी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान होता है वो 10वीं 11वीं हिंदी में करता है। ऐसे में मेडिकल, इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, क्योंकि आपको देश को अगर टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ाना है तो अपनी स्वभाषा में, मातृभाषा में टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अगर आप आम व्यक्ति के अनुकूल कराना चाहते हैं तो वो उसके नज़दीक होनी चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि हिंदी भाषा में भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकली कॉलेज के इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे। सर, जो आपने नौकरी का वादा किया है वो सरकारी नौकरी है या उसमें इंक्लूड? हमने रोजगार के अवसर का है। रोजगार के अवसर बिहार में, उसमें रोजगार के अवसरों में शिक्षक, पैरामेडिकल भी है, लेकिन जो 19 लाख नए रोजगार के अवसर करेंगे जो बिहार को डिजिटल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में, दूध प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में वो रोजगार के नए अवसर बिहार के नौजवानों के लिए, उनकी तकदीर को बदलने के लिए और उनका बिहार में योगदान कैसे हो, उनको कैसे जोड़ करके बिहार में विकास कराया जाए, उसके लिए हमने तेजस्वी ने भी 10 लाख नौकरी की वादा की है, लेकिन नीतीश कुमार हो या आप ही के पार्टी के बड़े वित्त मंत्री सुशील मोदी जी, उन्होंने कहा कि अनुभवहीन अभियान है। 10 लाख के लिए इतने 58,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, कहाँ से ये 10 लाख नौकरी की बात नहीं है, रोजगार के अवसर है। रोजगार के अवसर और नौकरियों में अंतर होता है। नौकरियों के साथ रोजगार के अवसर है, तो रोजगार के अवसरों को लिए हमने पूरा संकल्प पत्र दिया। कोरोना वैक्सीन के लिए भी मैनिफेस्टो में कहा गया है कि सारे जितने भी बिहार वासी हैं सबको दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि सर ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? बड़ा ये करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर इतनी बड़ी बीमारी के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तो आने के बाद सरकार का दायित्व होता है कि हर गरीब आदमी को, हर आदमी को जो इससे है उसको तुरंत इसकी आवश्यकता की इसकी चीज उपलब्ध करा जाए, और ये तो किसी भी सरकार का दायित्व है। तो सेवा के साथ इस दायित्व को आगे बढ़ाने का काम के लिए है कि और भी ये संकल्प पत्र तो बिहार का है, हम बिहार की सरकार चुनने जा रहे हैं। एक और सवाल सर कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ आ रही है, तो उन लोगों का मानना है कि भाई हम बहुत जीत रहे हैं, सामने वाले में भीड़ नहीं जा रही है। इवन कि देखिए, हमारी रोज की 40 सभाएं हो रही हैं, 40 जगहों पे सभाएं हो रही हैं, हमारे 10 से 15 स्टार प्रचारक काम कर रहे हैं, और इसलिए जो संख्या है हमारे पे बहुत अच्छी आ रही है। हम अपने बहुत अच्छे कैंपेन में लगे हुए हैं और नीचे हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव को आप मानते हैं सर कि कहीं थ्रेट है या मतलब लड़ाई में है? हमें कोई चुनौती नहीं लगती है। हमें लग रहा है कि एनडीए बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ हम चुनाव जीत रहे हैं।